गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमसे जो बार बार क्वेश्चन बच्चों पूछे जा रहे हैं उसमें मैं कुछ बता भी चुका हूं, लेकिन उसी टाइप के क्वेश्चन अगर आप बार बार पूछ रहे हैं तो भी मैं बता दे रहा हूं आपको बच्चों। एक्सरसाइज 18A का मेरे पास 13th नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। 13 के बाद 15 के बाद आगे अभी हम आपको बताएंगे 16। बच्चों ये बहुत इजी है वैसे तो, लेकिन मेरे हिसाब से इजी हो सकते हैं। आप देखिए जरा, इसको जीरो लाना है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। बच्चों इसमें ए स्क्वायर को लिख दीजिए के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ये कहां से आ गया? साइन रूल से आ गया बच्चों। कौन से रूल से आया? साइन रूल से। के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब जो बच्चों है ऐसे ही बी स्क्वायर को क्या लिख दीजिए? के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। और सी स्क्वायर को क्या लिख दीजिए? के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। और के स्क्वायर बच्चों क्या कर लीजिए? कॉमन। और कॉमन कर लेने के बाद ये हो गया साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी को साइन में चेंज कर लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। साइन स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर सी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और बच्चों ये वाली लाइन यहां पर लिखी हुई है साइन स्क्वायर सी और cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और के स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। 1 से 1 बच्चों कैंसिल हो गया और ये बचा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी। ये बचा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी और ये बचा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। और बच्चों फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ए और सी साइन में। ए और सी ढूंढिए कहां पर है। ए और सी साइन में, ये प्लस का है एक माइनस का, ये कैंसिल। ए और बी माइनस का, ए और बी प्लस का कैंसिल। बी और सी प्लस का, बी और सी माइनस का, ये बच्चों कैंसिल हो गया। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और ये कौन सा रूल है बच्चों? के स्क्वायर इंटू जीरो, जीरो आ गया। ये कौन सा रूल है? के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए आ गया। ए स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कैसे आया? वही ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। और इज इक्वल टू के ले लेते हैं। अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं तो इसे बच्चों हम लोग क्या ले लेते हैं? के। देखिए साइन रूल बच्चों ये कहता है कि a अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा? a अपॉन साइन ए। अब ये बिल्कुल आखिरी दौर है और इस चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम हम आपको बाद में कराएंगे बच्चों, क्योंकि इसमें a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी। ये भी लोग पूछ रहे थे सर ये क्या मैटर है? c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k। तो बच्चों अगर आप शुरू में ये रेशियो लेके चले हैं तो यही रेशियो लेके चलिए। और अगर साइन a अपॉन a और ये है साइन b अपॉन b और ये है साइन c अपॉन c इज इक्वल टू k, तो ये लेके चलिए। वो आप ये मत सोचिए ये क्या है तो ये कैसे 1 अपॉन k क्यों नहीं हुआ। अगर आप ये लेके चलेंगे तो दी एंड भी इसी से करेंगे और ये लेके चलेंगे तो दी एंड बच्चों किसी से करेंगे। सबको समझ में आ गई हमारी बात? तो ये क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से समझिए। और वो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर देखिए आ रहा। तो बच्चों स्क्रीन पर आपके एग्जाम्पल नंबर 5 एक्सरसाइज का 15th नंबर का क्वेश्चन आ गया। और 15th नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये कहता है cos 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस cos 2b अपॉन b स्क्वायर। ये है, इसको 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर लाना है बच्चों। तो बच्चों cos 2a का फार्मूला एक हाफ एंगल फार्मूला होता है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो बच्चों यहां पर 2 रह गया, 2 साइन स्क्वायर है और ये भी बच्चों 2 साइन स्क्वायर। ठीक, एलसीएम ब्रेक 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर, यानी ये 2 हो गया बच्चों और ये 2 हो गया बच्चों। ठीक है, और बच्चों ये साइन स्क्वायर ए हो गया के स्क्वायर ए स्क्वायर और ये 2 हो गया बच्चों। ठीक है, और ये भी 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर, तो ये बच्चों 2 हो गया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों और ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये के स्क्वायर हो गया माइनस 2k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, ये दोनों हो गए माइनस 2k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, ये दोनों हो गए
और ये दोनों हो जाने के बाद ये और ये बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये साइन रूल लगा दिया, 1/a स्क्वायर माइनस 1/, बच्चों b स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर हो गया। तो ये भी देखा आपने, एक अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। और इस अच्छे क्वेश्चन में बहुत इजीली 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर आ गया, ये आ गया 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर आ गया बच्चों, और ये हो गई राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन, देखिए जो कि ये जो तरीका है कट पे, तो बच्चों अब स्क्रीन पे 16 क्वेश्चन आ गया। इसको मैंने थोड़ा आपको लिख के रखा है और कुछ बताऊंगा आगे। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन ए को लिख लिया साइन ए अपन कॉस ए, और बच्चों साइन ए को लिख लिया मैंने के साइन रूल, और कॉस ए का फार्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और 2bc ऊपर गया तो 2abc आ गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये और ये कट गया, 2kabc आ गया बच्चों, सिंपल। अब जरा देखिए मिडिल हैंड साइड, जब 3 साइड हैं तो फिर मिडिल हैंड साइड बोलूंगा मैं तो, और आप कुछ भी बोलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बच्चों ये हो गया 10b, और 10b होने के बाद ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन बी अपॉन कॉस बी, और बच्चों ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर पहुंच के हो गया 2ac, ये और ये बच्चों कैंसिल हो गया, जैसे इसमें ऊपर पहुंच गया वो भी ऊपर पहुंच गया, ठीक है बच्चों। तो ये भी आ गया बच्चों 2abc के, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड और मिडिल हैंड साइड क्या हो गई बच्चों, इक्वल हो गई 2abc के। ऐसे ही राइट हैंड साइड निकाली जा सकती है बच्चों। तो ये भी आपने अच्छा क्वेश्चन देखा, ठीक है। और आप ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम सबकी जरूर बताई जाएंगी, आप लोग बार बार रिपीट मत करा करिए, देखिए बता रहे, हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम मैं बता चुका हूं, फिर भी बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट, हाँ बच्चों एग्जाम्पल 14 आ गया आपके बोर्ड पे, और इसमें कहा गया है a cos a is equal to b cos b, a cos a is equal to b cos b, ये बच्चों a cos a is equal to b cos b। तब ये कहते हैं शो दैट द ट्रायंगल इज आइदर आइसोसेलेस और राइट एंगल्ड। ट्रायंगल या तो आइसोसेलेस है या फिर राइट एंगल है, लेकिन यहां और जरूर लगा है बच्चों, लेकिन आपको दोनों बातें प्रूव करनी है। जब आपके पेपर में आएगा तो कोई मुझसे ये नहीं कहेगा सर मैंने एक प्रूव कर दिया और लगा हुआ था, नो। अब बच्चों यहां पर जरा देखिए, ये हो गया k sin a, और ये हो गया cos a, और ये हो गया k sin b cos b, साइन रूल। और साइन रूल लगा देने के बाद बच्चों मैं 2 से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 sin a cos a, 2 sin b cos b, और बच्चों ये हो गया sin 2a इज इक्वल टू sin 2b, ये आ गया। इन्होंने पूछा आइदर आइसोसेलेस और राइट एंगल्ड, आइदर आइसोसेलेस और राइट एंगल्ड। ये बच्चों दोनों साइडों में साइन है, कंपेयरिंग बोथ साइड, ये एग्जांपल भी हो जाएगा फिर, कंपेयरिंग बोथ साइड, 2a इज इक्वल टू 2b, तो बच्चों एंगल a इज इक्वल टू एंगल b हो जाएगा। और अगर किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल होते हैं देन वी कैन से ट्रायंगल आइसोसेलेस। ट्रायंगल कैसा होता है, आइसोसेलेस। सो एंगल a इज इक्वल टू एंगल b, सो ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ठीक है। अब हम लोग नाउ
sin 2a अगेन इज इक्वल टू sin 2b अगेन ले लेते हैं इसे, फिर से ले लिया sin 2a इज इक्वल टू sin 2b, इसे अगेन ले लिया, ठीक है। और इसे ले लेने के बाद बच्चों sin 2a इज इक्वल टू sin 2b को ये sin 2a इज इक्वल टू sin pi minus 2b, sin pi minus 2b, sin 2a is equal to sin pi minus 2b, sin 2 into 90 minus theta, sin theta होता है बच्चों, sin 2a is equal to sin pi minus 2b, sin 2 into 90 minus theta, sin theta, इसको ये लिख लिया, एक बार मैं कंपेयरिंग कर लिया, दूसरी बार ऐसा करा, अब फिर कंपेयरिंग बोथ साइड, काटते रहेंगे साइन से साइन, कंपेयरिंग बोथ साइड लिखा करिए, कंपेयरिंग बोथ साइड, और कंपेयरिंग बोथ साइड में 2a is equal to pi minus 2b, ये हो गया बच्चों pi minus 2b, और फिर ये जो है बच्चों 2a plus 2b is equal to pi, तो बच्चों a plus b is equal to pi हो जाएगा by 2, तो किसी ट्रायंगल के दो एंगल का सम 90 डिग्री हो गया बच्चों, कितना हो गया 90 डिग्री, पाई बाई 2 हो गया, और पाई बाई 2 हो जाने के बाद वी नो, यहां तो ट्रायंगल आइसोसेलेस हम लोग प्रूव कर चुके हैं आइसोसेलेस, अब दूसरी बार फिर लिया, अब a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया बच्चों, और पाई बाई 2 हो जाने के बाद वी नो, हम लोग ये जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो बच्चों a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2 और प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो c इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 2, तो बच्चों c इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया, सो ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हो गया, सो ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, सो ट्रायंगल इज राइट angled triangle. So if a sin A is equal to b, a cos A is equal to b cos b, then triangle is either isosceles or right angled. ये दोनों बातें प्रूव हो गई, और अगर आपने एक बात बच्चों प्रूव करी इसमें, तब फिर ये 4 मार्क्स का है, तो हम आपको 2 मार्क्स देंगे बच्चों। तो अब ये चैप्टर अभी खत्म हो गया, इसके आगे वाली वर्ड प्रॉब्लम हम लोग बच्चों बाद में करेंगे, थोड़ा सा अगर स्कूल खुल गए तब उसी समय करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बोर्ड पर ये बताने को तो बता देंगे हम आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपने देखा होगा आज तक मैंने कोई चीज नहीं छुड़वाई बच्चों, ठीक है, कि ये स्कूल खुलेगा तो स्कूल खुलेगा तो कोई चीज नहीं छुड़वा रहे, इसको थोड़ा सा छुड़वा दे रहे हैं, थोड़ा सा मुझे इसको 3 डायमेंशन पर लेना होता है, 3 डायमेंशन पर लेने के लिए मैं काफी पेन वगैरह पकड़ के और आपको बड़ा टेक्निकल तरीके से समझाता हूं, ठीक है, वो देखिएगा, और अगर मुझे लगेगा पेपर होने वाले हैं ऑनलाइन और जल्दी होंगे, तो उस कंडीशन में फिर अगर आ रहा होगा तो हम आपको पहले समझा देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो बस इतना सा पोर्शन छोड़ते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे बच्चों, और उसमें हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का एक टॉपिक होता है, और सीक्वेंस एंड सीरीज नाम के टॉपिक के लिए आपके सिलेबस में जो है एपी होगा और जीपी होगा और सम स्पेशल सीरीज होगा, 11th चैप्टर, 12th चैप्टर और 13th चैप्टर, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और सम स्पेशल सीरीज ये पहले कराएंगे, ठीक है बच्चों। कराने के लिए पहले वो जो इजी पोर्शन है वो करा दे रहे हैं, जो कट हो गया वो तो हो ही गया, कोई बात नहीं, और थोड़ा सा जो कठिन पोर्शन है उसको बाद के लिए छोड़ते हुए आज के लिए थैंक यू बच्चों, और मुझे लगता है सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी, अब भी रह गई हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा।